ईरान ने दावा किया है कि उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसकी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 90% मिसाइल ड्रोन सटीक निशाने पर लगे हैं। 27 सितंबर को जब इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेबनान में मिसाइल हमले में मार गिराया था, उसके बाद ही इस बात का अंदेशा था कि ईरान इसका बदला इजराइल से जरूर लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान का हिजबुल्लाह ईरान का ही पाला पोसा संगठन माना जाता है और उसे ईरान से हर तरह का समर्थन हासिल है। अपने दुश्मन इजराइल के खिलाफ ईरान अक्सर इन प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता रहता है। अपने ऊपर हुए इस हमले के बाद इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मिसाइलें दाग कर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायली सेना ने भी कह दिया है कि हम समय और जगह चुनकर बदला जरूर लेंगे। इजरायली सेना ने इसकी जानकारी दी है और ईरान को खुली चेतावनी भी दी है। IDF प्रवक्ता डेनियल हागरी का यह बयान सुनिए। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles. ईरान ने बड़े पैमाने पर 180 मिसाइलों को लॉन्च कर हम पर हमला किया है। ये हमला सीधे ईरान की ओर से किया गया है। कुछ हमले सेंट्रल इजराइल में किए गए हैं तो कुछ हमले दक्षिण इजराइल की तरफ किए गए। ज्यादातर ईरानी रॉकेट्स को इजराइल और अमेरिका के सहयोग से इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। ईरान का हमला एक गंभीर और खतरनाक है। इसके नतीजे होंगे। हमारे पास योजना तैयार है, हम जवाब जरूर देंगे। इजराइल सरकार के निर्देश के मुताबिक हम जहां भी चाहें, जब भी चाहें और जैसे भी चाहें जवाब देंगे। ईरान उसके प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से इजराइल पर अलग अलग मोर्चे से हमला कर रहे हैं। इसलिए हम भी इजराइल और अपने नागरिकों के बचाव में वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। इस तरह इजराइल और ईरान के बीच अब सीधी जंग छिड़ गई है और मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति बन गई है। इस बीच ईरान के हमले के बाद इजराइल एक्शन में है। उसने बड़ा कदम उठाते हुए UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर ही बैन लगा दिया है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि UN महासचिव आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में अवांछित व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जिसे अब कोई सम्मान या स्वागत नहीं मिलेगा घोषित किया है और अपने देश में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इजरायली विदेश मंत्री कैट्ज ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, जो कोई भी स्पष्ट रूप से ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए आपराधिक हमले की निंदा करने में असमर्थ है, वो इजराइल की धरती पर पैर रखने के योग्य नहीं है। ये यानी गुटरेस इजराइल से नफरत करने वाले महासचिव हैं। ये एक महासचिव हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हत्यारों की ओर से किए गए नरसंहार और यौन अत्याचारों की निंदा नहीं की है, न ही उन्होंने उन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करने के किसी प्रयास का नेतृत्व किया है। एक महासचिव जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और अब ईरान के आतंकवादियों, बलात्कारियों और हत्यारों का समर्थन देते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में एक दाग के रूप में याद किया जाएगा। इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करना और अपनी राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखना जारी रखेगा। समझा जा रहा है कि इजराइल ने यह फैसला उस पर हुए ईरान के मिसाइल हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं करने पर लिया है। आपको बता दें कि ईरान के इजराइल पर हमले के बाद गुटेरेस ने एक बयान जारी किया था जिसमें केवल मध्य पूर्व में बढ़ रहे ताज़ा तनाव का ही उल्लेख किया गया और ईरान की निंदा नहीं की गई। दूसरी तरफ ईरान पर अभूतपूर्व हमले के जवाब में अमेरिका न केवल इजराइल का साथ दे रहा है बल्कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले के बाद ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने कहा कि तेहरान से कीमत वसूलने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ जरूर देगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान इसकी जानकारी दी। ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला किया है।
इस हमले के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका की सेना ने इजरायली रक्षा बलों के साथ निकटता से समन्वय किया। अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर फायरिंग में इजरायली वायु रक्षा इकाइयों में शामिल हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से हमले और प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने और इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है। हम अभी भी हमले के प्रभाव का आकलन करने के लिए आईडीएफ और इजराइल में अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस समय पर जोर देता हूं, हमें इजराइल में किसी भी मौत की जानकारी नहीं मिली है। हम वेस्ट बैंक के जेरिको में एक फिलिस्तीनी नागरिक की कथित मौत पर नजर रख रहे हैं। हमें इजराइल में विमान या रणनीति सैन्य संपत्तियों को किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने लेबनान पर भी हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 12 घंटे में इजराइल ने बेरूत पर 6ठी बार हमला किया है। वहीं इजराइल ने जमीनी हमले के लिए सैनिकों को लेबनान की तरफ कूच करने का आदेश दिया है। दर्जनों गांवों को खाली कराने का भी दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाई अद्राई ने एक्स पर अपने बयान में क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। हिजबुल्लाह की गतिविधि आईडीएफ को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। आईडीएफ आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपनी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत अपने घर खाली करने होंगे। जो कोई भी हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं के या उनके हथियार के करीब हैं, वो खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके कई टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुलाने के बाद भी इजराइल की सेना 1 अक्टूबर को लेबनान में दाखिल हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जमीन पर सैन्य ऑपरेशन की घोषणा की। इजराइल की सेना टैंक और पैदल सैनिकों के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल हुई थी। सेना अभी भी गांवों में छापेमारी अभियान चला रही है। लेबनान में घुसने के साथ ही आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 28 गांवों को खाली कराने के आदेश जारी किए थे।